नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं गांव अनंगपुर। अनंगपुर की ऐतिहासिक चौपाल, 1300 साल पुरानी चौपाल पर हम लोग हैं और कई बड़े राजनीतिक फैसले आज ये चौपाल यहाँ करने जा रही है। यहाँ तमाम जो लोग गुर्जर समाज के जो बड़े बड़े नेता पुरोधा पूरे उत्तर भारत से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। आज आप देख सकते हैं उनके यहाँ पहुँचने पर बड़े विस्फोटक भाषण आपको सुनने को मिलेंगे। आपको यहाँ लेकर आए हैं हम लोग और अब आप जी गुर्जर समाज, पूरा समाज यहाँ एकत्रित है। मैं खुलेआम कहता हूँ कि वो चूड़ियां पहले जो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। कृष्णपाल गुर्जर, हमने उसको बनाया है, उसने हमें नहीं बनाया, समाज ने बनाया है, उसने नहीं बनाया। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो कम से कम। जो कहते हैं कभी जो शापन हो गया वो भी एक घर छोड़ के वो करती है, इन्होंने तो अपने घर को ही वो कर दिया। मैं कृष्णपाल को सामने चुनौती देता हूँ कि सामने आए और समाज का काम करे, समाज के हित में लड़ाई लड़े, समाज के लिए वकील करें, समाज को कोर्ट में पेश करें। समाज के लिए अगर कुछ है शर्म लाज है तो सामने आए। मैं अजीत चौधरी वादा करता हूँ तन मन धन और हर तरीके से जिन भाइयों के घर टूटे हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं पेशकश करता हूँ धन से उनकी जो मेरे से मदद हो लगेगी, उनके घर को बनाने की हर तरीके की मैं समाज में घोषणा करता हूँ। और सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा अगर कहीं आंदोलन होता है, कोई जेसीबी या कोई प्रशासन आता है, मैं जेसीबी के सामने नहीं लौटूंगा, मैं प्रशासन के सामने उन लोगों को यहाँ से जूते मार के भगाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, इससे आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन समय आने पर मैं बिल्कुल सामने आप लोगों के सामने तन मन धन हर तरीके से खड़ा हूँ। जय श्री राम, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजीत जी। अब मैं आपके हमारे बीच में भाई वीरपाल पहलवान जी बैठे हुए हैं, बड़ौली से आए हुए हैं। मैं नेताजी से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार इस पंचायत में साझा करें, अपने सुझाव रखें। भाई वीरपाल पहलवान जी, और समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए पहलवान जी। बहुत ही आदर और सम्मान के मंच पे आसीन सभी बाहर से आए हुए हमारे रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। मैं उनका यहाँ पे पहुँचने पर अपनी तरफ से हार्दिक वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं अनंतपुर गांव की धारा पर, ये वीरों की भूमि है, मैं इसको सलाम करता हूँ। और साथियों, जैसे उस दिन भी हमने पंचायत में आपके यहाँ पे आके अपने युवा साथियों को लेकर हमने आपके यहाँ पे समर्थन किया था, बड़ौली गांव की तरफ से हम इकट्ठे होकर आए। तो साथियों, आप भी चकित रह जाओगे इस बात से, हमारे आदरणीय बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने बड़ौली गांव में भी नोटिस भिजवा दिए। वहां पे तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहा, उन्होंने कहा ये भी साफ करें, इन पे भी नोटिस भेजो। तो साथियों, में आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे नोटिस तो हम देखते रहेंगे, पर आपके साथ आधी रात को कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे हम। और जो भी कमेटी हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम वहां से उतनी जनसंख्या में आदमी लेके आएंगे, और जो जैसा भी आप कहोगे भाई कमेटी को जो पैसा चाहिए हमारी तरफ से, वो हम कलम नहीं काटेंगे, मैं अपनी तरफ से पैसे भी दूंगा अपने कमेटी के लिए। तो साथियों, अपने युवा साथी जो खड़े हैं, जहाँ पे युवा होते हैं वहाँ कोई नहीं आ सकता। आपके ऊपर दो पत्तियां याद आ रही है कि संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है, संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है, और इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो साथियों, बुजुर्ग हमारे साथ हैं और युवा, और हम भी युवा हैं, तो आपके साथ आधी रात को कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। जय भारत माता की, जय अनंतपुर गांव की। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। अब हमारे बीच में भाई हरिंदर भडाना जी हैं, वार्ड नंबर 22 से पार्षद हैं, आए और अपने विचार सभा में रखें। भाई हरिंदर भडाना जी आए हुए हैं भी।
भाई हरिंदर भड़ाना जी हमारे पाली से पार्षद हैं। हरिंदर जी हमारे बीच में जयपाल चंदेला जी हैं, आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने विचार सभा में अपने सुझाव हमें दें। जयपाल चंदेला जी हैं, तो निवेदन करेंगे, हमारे सीनियर हैं जयपाल चंदेला जी, अपने विचार और सुझाव आपके बीच में रखेंगे। आदर और सम्मान के योग मंच पर विराजमान जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज आनंदपुर गांव की ऐतिहासिक भूमि पर एक ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जिस इलाके के लोगों ने बाहर से आकर लोगों को बसाने में अपना दिल दिखाया, आज उन्हीं करीबी लोगों को जाना जा रहा है। ये समझ लो हमारे समाज की गिरवान पर हाथ डाल दिया। साथियों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अभी एक साथी कह रहे थे आनंदपुर गांव बॉर्डर का गांव है, अगर यहाँ रोक दिया तो मामला खत्म हो सकता है, यहाँ से आगे बढ़ो तो पहाड़ तक बहुत गांव बचे पड़े हैं, फिर वो भी बचेंगे नहीं। इसलिए यहाँ सारी ताकत झोंकने की जरूरत है। मैं तो आपको एक ही बात कह सकता हूँ, जंगल में सुनसान हो तो कोई ये ना समझे कोई रह नहीं रहा हो सकता है शेर सो रहा हो, और जब जगेगा तो वही काम करेगा जो शेर लड़ाई लिया करते हैं। साथियों, एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सारा सारांश मिल जाएगा। एक बार जंगल में गिदड़ा रोज की मुहार चूस जाता था, और दिन में तो वहाँ पत्थर रख देता था, रात में वह चूस लेता था। एक भाई विजय प्रताप जैसे ने देख लिया रोज मुहार चूस रहा है, उस पत्थर को उठा के ततैयार की भीड़ के पास रख दिया। जैसे गिदड़ा रात को चूसने लगा तो उसको ततैयार ने खा लिया, तो नाक कान मुंह सब सूज गए। जब घर आया तो भाभी कहने लगी, देवर यूं क्या हो रहा? लोग देख भाभी, हाथ तो बचू ना, बचू तो लटक बच्चू खाऊ ना। तो इस काम के साथ पहली बार टक्कर होगी, आमने सामने होगी, इसमें ये आप महसूस कर जाएंगे, कभी हाथ डालने की जरूरत नहीं समझेंगे। और जहां तक हम लोगों का ताल्लुकात है, हम अपने लोगों से तन मन धन जन समर्थन से पंचायत जो भी निर्देश देगी पूरा साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चंदेला जी। अब हमारे बीच में भाई बीरपाल दायमा जी बैठे हुए हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सभा में अपने सुझाव परम सम्मानित बुजुर्गों व सम्मानित मंच, आप सभी को मेरी राम राम। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बात आज याद आती है कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी हमेशा एक बात कहते थे कि अगर समाज का सही उद्धार करना है, समाज का सही भला करना है, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसे लोग हमारे होने चाहिए जो हमारे समाज की आवाज उठा सके। आज आप लोगों ने फरीदाबाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने नुमाइंदा को जिताकर यहां से भेजा, जहां से इस देश के लिए, समाज के लिए कानून बनाए जाते हैं। चाहे हरियाणा की बड़ी पंचायत हो, चाहे देश की बड़ी पंचायत हो, दोनों पंचायतों में हमारे समाज के नुमाइंदे बैठे हैं। लेकिन बड़े शर्म की और बड़े अफसोस की बात है कि हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत और देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे लोग होने के बावजूद भी हमारे समाज की दुर्गति हो रही है, और हम लोगों को
आज घर से बेघर किया जा रहा है। मन में पीड़ा बहुत है, मन में गुस्सा बहुत है, लेकिन साथियों हम लोग अपनी मर्यादा जानते हैं, हम मर्यादा में रहकर बात करना जानते हैं। तो मैं तो इतना कहूंगा इस थोड़े बोलने को, ये मंत्री लोग भी और जो विपक्ष की सरकार बैठी है वो भी इस थोड़े बोलने को ज्यादा समझे। और रही बात हमारी, तो साहब हमारा तो वजूद आप लोगों से है, हमारी तो पहचान आप लोगों से है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैंने गुर्जर समाज में जन्म लिया है। ये कमेटी जो मेरे लिए आदेश करेगी, तन मन और धन से मैं इस कमेटी के साथ खड़ा रहूंगा। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी कभी पीछे नहीं हटूंगा, इस बात का मैं वचन देता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दयामा जी। हमारे बीच में नीतू भड़ाना जी आई हुई हैं और हम चाहते हैं कि आप स्टेज पे आए। और आप तो गांव से ही हैं, फिर भी हम आपका यहाँ पहुंचने में स्वागत करते हैं। अब क्योंकि अभी कई बार निर्मल डेडा जी भी उनके साथ आई हुई है, अब मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अभिषेक दत्त जी और थोड़ी देर बाद हमें अपने विचार रखें, पर बार बार बात हो रही है, कहीं आगे जाना होगा। तो मैं निवेदन करूंगा भाई अभिषेक दत्त जी से वो अपने विचार, और क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि भाई साहब ने दिल्ली की कॉलोनियों की बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, कोर्ट में एडवोकेट हैं और हमें बहुत अच्छे सुझाव यहाँ देके जाएंगे जिससे कि हमारे गांव की जीत हो। अब मैं निवेदन करूंगा भाई अभिषेक दत्त जी आए और अपने विचार रखें। भारत माता की। देखिए आवाज तो सबसे बड़े, जो लोकसभा का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां तक जानी चाहिए। भारत माता की। मंच पर आसीन बहुत ही सम्मानित बड़े भाई विजय प्रताप जी, मंच पर उपस्थित हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे साथ में आए मेरे भाई वेदपाल जी, हमारे कोटला और हमारे गढ़ी गांव से आए बिट्टू भाई, आशीष जी, हमारे टिंकू भाई, हमारे यहाँ पे मंच का संचालित करते हुए पप्पी भाई, हमारे यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति। मुझसे पहले सभी लोगों ने विस्तार में बताया कि ये हो क्या रहा है। विजय जी, कल जब मेरे को यहाँ आने का पता चला तो आने से पहले मैंने 2 लोगों को फोन करा। मैंने माननीय अजय माखन जी को फोन करा कि जब दिल्ली में 2004 में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करी, जिसमें पूरी दिल्ली को सील करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उस समय सरकार ने कैसे रोका? उस समय यहां तो सरकार यह कहती कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम कुछ कर नहीं सकते। और दूसरा तरीका यह था कि जो सरकार का नियम है उसको यह सरकार बदल सकती है ताकि लोगों को उसमें रियायत मिले। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में थी। 22 दिन के अंदर एक नया कानून आया और उस कानून के बाद आज तक लगभग 20 साल हो गए हैं, दिल्ली में कोई भी गांव, कोई भी गली में सीलिंग नहीं हुई। यह ताकत है कानून की। हो सकता है यहां पे भी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, परंतु उसका मतलब यह नहीं कि सरकार उसको बदल नहीं सकती। आपको याद होगा दिल्ली में 5 दिन पहले सभी पेट्रोल पंप के अंदर 50 से 60 पुलिस वाले खड़े हो गए थे। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि दिल्ली में जो 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को पेट्रोल डीजल आप नहीं दे सकते। ऐसा क्या हुआ कि एक दिन के अंदर इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना। मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंच पे आके कहते हैं कि इस नियम के लिए हम वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज माननीय एलजी ने दिल्ली के
कहा है सरकार से कि हमारे वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखे। अगर दिल्ली की 6 लाख गाड़ियों की आपको इतनी चिंता है तो ये जो 700 साल पुराना गांव है, क्या यहां ये काम ये सरकार नहीं कर सकती? मैंने आने से पहले कई वीडियो देखे नेताओं के। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बुरे समय में सबको साथ मिलकर लड़ाई करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गांव के 5-6 बड़े मुख्यमंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री जो कानूनी सलाहकार होता है सरकार का, उसे एक पेशकश लगा लो सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार के अंदर जो अमेंडमेंट करते और नियम को बदलते। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। अंग्रेज जब थे 1800 में, उस समय पहले फॉरेस्ट की जमीन जो होती थी वो प्राइवेट होती थी। अंग्रेजों को ट्रेन चलानी थी, अंग्रेजों को टिम्बर के लिए लकड़ियां बेचनी थी। उन्होंने संशोधन लाके दिया। फॉरेस्ट के अधिकारी को इतना उन्होंने ताकत दे दी कि अगर आप अपने घर में छोटी सी लकड़ी लेके जा रहे हैं तो भी वो आपको जेल में डाल सकते थे। 2006 में फॉरेस्ट का कानून हमारी सरकार लेकर आई और उस कानून में बहुत स्पष्ट लिखा है, आप अगर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, भले ही आप अनुसूचित जाति के हो या किसी की भी जाति के हो, आपको फॉरेस्ट एक्ट सुरक्षा देता है। तो यहां क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इस बात को कोई बात नहीं करता। हमारे माननीय सांसद है, मंत्री है, वो क्या बात नहीं कर सकते? अगर वो चाहे तो बात करके नियम को भी बदलवा सकते हैं। ओडिशा का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है वहां, उस कंपनी का नाम है वेदांता। आप नेट पे सर्च करना वेदांता कंपनी के बारे में। वेदांता कंपनी को ओडिशा के अंदर फॉरेस्ट के अंदर माइनिंग का काम में सरकार ने करने के लिए दे दिया। आप वहां पे माइन बना सकते हैं, परंतु यहां जो लोग रह रहे हैं उनकी मदद नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं, नफरत के बुलडोजर में कोई धर्म नहीं होता। हम सब ने पिछले 1-1.5 साल में देखा है कि बुलडोजर आता है, घरों को कुचलता है, चले जाता है। हम वीडियो देखते हैं YouTube में और कहते हैं मेरा घर तो है नहीं, किसी और का टूट रहा है, टूटने दो। परंतु ये नफरत का बुलडोजर पूरी दिल्ली से चलता चलता आज आपके बीच में भी आ चुका है। मैं जिस कार्य क्षेत्र से आता हूं वहां बहुत पुराना गांव है कोटला मुबारकपुर, आप सब वहां पे आए होंगे। हमारी कोटला मुबारकपुर में गांव की जमीन थी जहां बहन बेटियों की शादियां होती थी। उस जमीन को उन्होंने ले लिया, वहां बड़े बड़े टावर बना दिए। हमारे गांव की समिति है, पिछले 5 साल से लगातार हर मंत्री के दरवाजे पे जा चुकी है। सिर्फ आश्वासन देते हैं, करते नहीं। कहने का मतलब यह है कि इनकी बातों में मत आइएगा। ये बख्तम की लड़ाई नहीं, ये लिखतम की लड़ाई है, लिख के लीजिएगा। अपने माननीय मंत्री जी से कहिएगा, मुख्यमंत्री जी से कहिएगा, अगर मदद करना चाहते हो तो चलो, सिर्फ बातें मत करो। क्योंकि होता क्या है, जब आंदोलन चलता है तो सरकार परेशान होती है, 3-4 लोगों को भेजती है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा कराती है, पुलिस आती है, आंदोलन शांत हो जाए तो सरकार अपनी कार्रवाई कर देती है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सच की लड़ाई है, ये लिखतम की लड़ाई है। आप सब लोग इन पे प्रेशर बनाइए और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे हमेशा आपके समाज से बहुत प्यार मिला है, तन से, मन से और वकीलों से आपके साथ हर जगह खड़े मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपके गांव के लिए, मैं अकेला ही चला था, जाने मंजिल मगर, यूं ही लोग आते रहे और काफिला बढ़ता गया। आपका गांव आने वाले समय में बहुत सारे गांव को बचाएगा। अगर ये नफरत का बुलडोजर यहां चला तो यहां रुकेगा नहीं। तो आपको जिम्मेदारी केवल अपने गांव की नहीं, दिल्ली एनसीआर की लेनी है। और इस लड़ाई में हम सब लोग आपके साथ हैं। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप दिल्ली से, क्योंकि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने जो, क्योंकि हमारे भाई बिट्टू जी बैठे हुए कोटला से, वेदपाल जी हैं,
इनके द्वारा आपने सुना, हमारी पीड़ा का सुनकर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में रविंदर भाटी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष हैं, आपके बीच में आए, अपने साथियों के साथ आए, मैं उनको यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके बीच में हेमराज खटाना जी एडवोकेट रिठौर से आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बाबूजी चौधरी अवतार सिंह भडाना जी के सुपुत्र भाई अर्जुन भडाना जी आपके बीच में पहुंचे हैं, उनका भी है तो गांव से ही है, पर फिर भी हम आपका यहाँ पहुंचने में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भोले नाथपुर से हैं, गुड़गांव से आए हुए हैं, उनका भी हम यहाँ पहुंचने में स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे कमल तंवर जी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत दुनिया इनको देखती है और मददगार हैं, मदद करते हैं, हमारे बीच में बैठे हैं भाई। आओ कमल जी। सभी को जय श्री राम। मेरे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं और मेरे युवा भाई बंधु भी यहाँ खड़े हैं सब। मैं केवल अपने 2 शब्दों में बात खत्म करने के लिए आया हूं भाई। अगर बात अनंगपुर गांव में अगर उंगली भी टच होएगी किसी को या किसी के घर को, तो गांव असौला फतेहपुर बेरी ही नहीं, हमारे तवरों के 8 गांव, वह पूरा सर्व समाज आपके साथ खड़ा है, तन मन और धन से। और बात की जाए, अभी हमारे बड़े भाइयों ने बताया था कि युवाओं में इतनी ताकत है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर जरूरत होती है एक पहल करने की। और हमारी अगर गुर्जर जाति की बात की जाए तो भाई हमारा जो गांव अनंगपुर है लगभग 800 से 1000 साल पुराना है। और भाई गुर्जर जाति ने न जाने कितने सारे राष्ट्र प्रेमियों को जन्म दिया है। और गांव अनंगपुर की ही बात की जाए, अनंगपुर से न जाने कितने सारे ऐसे राष्ट्र प्रेमी होंगे जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दे दिया इस देश के लिए। और आज तक हमने कभी कुछ नहीं मांगा ऐसा सरकार से। आज जो हमारे गांव अनंगपुर के सामने कॉलोनिया सोसाइटी बन रही है, नहीं हमारे सामने 10 साल पहले 15 साल पहले जो बनी है वो सब लीगल है, वो सब रजिस्ट्री की है, वो लाल डोरा की है। और हमारा गांव जो 1800 साल पुराना है, जिन्होंने इस देश के लिए न जाने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए, आज इस गांव को तोड़ने की बारी आ रही है भाई। तो मेरे भाइयों, अगर जरूरत पड़ी तो भाई हम सर भी कटा लेंगे, मगर आज अगर हम पीछे हटे तो गांव केवल अनंगपुर नहीं जाएगा, पूरी बेल्ट जाएगी। और ऐसा हम होने नहीं देंगे। और युवाओं से मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मंच पर आने के बाद बहुत से लोग आपको भटकाने की भी कोशिश करेंगे, राजनीतिक बातें भी करेंगे, मगर हमें इस मंच पर आने के बाद कोई भी राजनीतिक बातें न करके केवल अपने गांव को बचाने की, अपने गांव की सुरक्षा को लेकर बात करनी है। किसी की भी मीठी चीनी चुपड़ी बातों में ना आकर जो हमारे गांव के कल्याण के लिए बातें हैं, सिर्फ अगर वही बातें की जाए तो मुझे लगता है वो सबसे सही होगा भाई। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपको पूरा समाज YouTube पे देखता है हमारे बीच में। अभी मैं कल देख रहा था, क्योंकि आपको जो बच्चे जो हमारे भाई YouTube पे डिजिटल उस पर हैं, वो सब जैसे अनूप जैसा भाई भी, मैं कल इनकी सुन रहा था, इन्हें बहुत बड़ी अपील कर रहे थे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको पूरा देश देख रहा है। आज पूरे देश में तूफान आया हुआ है अनंगपुर की पीड़ा को देखते हुए, अनंगपुर के बच्चों को कैसे निकाला गया घर से, उनको सबको देखते हुए
पूरी भरी पड़ी है, लोग जवाब मांग रहे हैं और सब आ भी रहे हैं यूट्यूब को उसे देखकर। तो मैं अनूप जी से निवेदन करूंगा कि आपके बीच में अपने विचार रखें। भाई अनूप तंवर जी। सर्वप्रथम चौपाल पर बैठे मेरे सभी सम्मानित लोगों को राम राम, और आपको भी दिल से राम राम है, नहीं सर झुकाकर राम राम। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हम थोड़ा पास्ट से सीखेंगे। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चला तो प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सबने एक मत में साथ दिया। हमारा गांव हम गुर्जर क्यों पार्टियों में बट जाते हैं? हम आज भी 80% वोट चेहरा देखकर देते हैं, पार्टी देखकर नहीं देते। लेकिन जब हम पर कोई कठिनाई आती है तो वही नेता पार्टी देखने लगता है, हमारे चेहरे क्यों भूल जाता है? क्यों सभी नेतागण क्यों पार्टी देखते हो? एक मंच पर एक साथ एक आवाज में बोलो ना कि भाई हाँ हम रास्ता निकाल रहे हैं, हम हैं, हम बैठे हैं आगे। आश्वासन, अरे आश्वासन तो पुलिस वाले भी दे रहे गिनवाएंगे भैया करते हैं, फिर आ जावे तोड़ना। आश्वासन तुमने दिया कि बाहर बाहर के टूटेंगे थे, अंदर न आएंगे, टूटेगा। आश्वासन नहीं चाहिए, कानूनी कार्रवाई कागजन पे होगी और हमें लिखित में चाहिए चीजें। क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा तो जब हम वीडियो बना ले रहे हैं तो एक वीडियो तुम भी घर बैठे बना दो कि हम पे न हो रहा हो, फिर जैसे करी जाएगी वैसे कर लेंगे। फिर मुझे तो पता पड़ जाएगी भैया अकेले हैं, हमारे आगे पीछे कोई न है, तो जितना हम पे लड़ा जाएगा उतना हम लड़ लेंगे। तो यह संघर्ष में मैं असवाला फतेहपुर से उनके अपना परिचय देता हूँ। नुकतावर कल शायद महापंचायत का भी आह्वान किया हुआ है, तो बड़े बुजुर्ग आए उन्होंने हम तक बालक भेजे और छाती ठोक के कह के भेजे कि जेल खड़े हैं, अब तो एक आध ईट हिल गई, अब नहीं लड़ देंगे, चाहे रात हो दिन हो जैसा हो, आपके साथ खड़े हैं। परंतु मैं फिर कहूंगा कि दुख की घड़ी में राजनीति कम, साथ और समर्थन ज्यादा देना चाहिए। अभी हमें साथ की जरूरत है, राजनीति की जरूरत ना है। मुझे फर्क ना पड़ता कि कृपाल गुजर जी है मेरा हाल लिखाड़ो या कि आप लिखाड़ो, लेकिन आगे आओ, एक साथ आओ। सब दूर दूर के गुजर आ रहे हैं, एकता में बल है, एकता में बल है। गिनती के 5 नेता वेग न हो रहे, वेग न हो रहे, तो फिर कैसे राह लिख रहेगा? तो भैया एक हो जाओ, किसी किसी मुद्दे पे राजनीति शोभा नहीं देती, दुख का माहौल है। आदमी के मरने से ज्यादा दुख हो घर टूटने का, तो या दुख है समझो और या में भैया राह निकालो। दूसरा, जो भी दूर दूर से मेरे भाई सुन रहे हैं, एक तो सोशल मीडिया पे रेगुलेट करते रहो वीडियो में, क्योंकि चीजें फैलेगी उतने साथ मिलेगा। और जो भाई नहीं आ पा रहे वे अपने क्षेत्र में अपने डीसी को ज्ञापन सौंपो, लिखित में कार्रवाई करो, या मैं जरूर राह लिखड़ेगा। देखो मुगलों से न दबे, अंग्रेजों से न दबे, ये तो अपने ही है, ये मार देंगे। इतने हल्के नौजी हर तरीके से तैयार बैठे हैं। घर टूटेगा तो वहां से पहले 4 आदमी के ऊपर चलाएगा बिल्डोजर है, अब ईंट पे न चलेंगे। कुछ गलत कह दियो तो गलती मानूंगा, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनूप तंवर जी। हमारे बीच में भाई अर्जुन जी को क्योंकि जाना है इन्हें, बाबूजी की तबीयत ऐसी बता रहे हैं थोड़ी खराब है, तो मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि भाई अर्जुन भटाना जी। सबसे पहले तो गांव की सरदारी को और मेरे भाइयों को और बहनों को मेरा राम राम। मंच पे बैठे विजय प्रताप जी, अभिषेक दत्त जी और बाकी सारे माननीय लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, आपके गांव का बेटा हूं। अवतार सिंह भड़ाना ने आपके गांव के भले के काम 30 साल करे हैं और लाठी लेकर आपके गांव की 30 साल चौकीदारी करी है। और उसके बाद भी अगर आज भी जरूरत पड़ेगी तो आज भी खड़े होंगे। गांव तय कर ले, गांव कमेटी बना के तय कर ले, तुम्हें आंदोलन करना है, कोर्ट में लड़ना है, चौक पे लड़ना है, जहां गांव को लड़ना होगा और जहां समिति डिसाइड करेगी वहां पूरा भड़ाना परिवार गांव के साथ खड़ा मिलेगा, जैसे हमेशा खड़ा था और पता जिंदगी खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत आपके ओजस्वी विचार। अब हमारे बीच में, क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं बहुत दूर दूर से, पर ये पता होना चाहिए कि भाई हमें हमारे साथ समस्या क्या है, हम कहाँ पीड़ित हैं, क्यों हमारे मकान टूट रहे हैं। तो इसके लिए मैं भाई मनोज भटाना जी से कहूंगा कि वो आपको अपने बहुत अच्छे से बताए आपको कि किस तरीका से। अच्छा भाई साहब, भाई मनोज भटाना।
अनंगपुर गांव की चौपाल पर आज दूर दराज से जो भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और चौपाल के ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, मैं सभी को राम राम करता हूँ। आज इस इतनी बड़ी परेशानी और दुख की घड़ी में जो समाज और जो 36 बिरादरी हम लोगों के साथ है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और इस चौपाल पे महाराजा मिहिर भोज और महाराजा अनंगपाल जी की भी मूर्ति को मैं नमन करता हूँ, अनंगपुर धरती को भी मैं नमन करता हूँ कि आज मेरा गांव जो ऐतिहासिक गांव है, उस ऐतिहासिक गांव से ही यह इतिहास बनकर निकलेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हमारे ऊपर गलत तरीके से थोपा गया है, उस आदेश के अंदर जो हमें अमेंडमेंट और जो उसकी इंटरप्रिटेशनों के अंदर हमें चेंज करना है, वो इस भारी संख्या में और भारी एकता और भारी 36 बिरादरी की वजह से हम शायद बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 11 तारीख से ये डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। पहले दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आनंदवन के अंदर आकर ये डेमोलिशन ड्राइव शुरू करी थी, उस वक्त हमने सोचा कि हर बार की तरह डिपार्टमेंट छोटी मोटी डेमोलिशन करके चला जाएगा, तो हमने ज्यादा उस तरीके से यूनाइट होने की कोशिश नहीं करी और हम लोगों को लगा कि हम पिछले 10 साल से इनकी डिपार्टमेंट की जो प्रताड़ित झेलते आ रहे हैं, इसको नॉर्मल वे में ही करके हम आगे झेल लेंगे। लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने कमेटी घोषित करके और ये कह दिया है कि जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन अनंगपुर, मेवला, अनखीर और बड़कल में है, इस सभी का डेमोलिशन कर दिया जाए और डेमोलिशन करने के बाद उनके मलबे भी उठा के और मलबे को भी ले जाया जाए और मलबे का जो उठाने का जो खर्चा है वो भी ऑनर देगा। तो हम लोग चारों तरफ से ऐसे जब फंस गए, आज जितने भी लोग दूर दराज से मेरे यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं कैटेगरिकली पहले भी मैंने बात रखी है। अब बेसिकली ये पीएलपीए जो एक्ट है, जो मेरे गांव के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है, इस एक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंजाब लैंड पजेशन एक्ट 1900 सन 1900 में अंग्रेजी हुकूमतों ने ये एक्ट बनाया था, जब हरियाणा और पंजाब संयुक्त एक पंजाब राज्य था। पंजाब के अंदर बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ थे, वहां पे बारिश हुआ करती थी, तो अंग्रेजों का मकसद था कि हिंदुस्तान से ज्यादा रेवेन्यू और धन कलेक्शन करना। तो किसान ये कहता था, माय लॉर्ड, इस बार तो पहाड़ों में बहुत बारिश हुई है और जो के द्वारा सारी फर्टाइल लैंड मेरी दब गई है, तो इस बार मैं लगान नहीं दे पाऊंगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये तो हर बार की तरह बारिश होगी, तो यहाँ कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए, पंजाब लैंड पजेशन एक्ट, लैंड को प्रिजर्व करके उस मिट्टी के पहाड़ों में प्लांटेशन करके और वहां के गांव वालों को ये बता दिया जाए कि भाई ये जो प्लांटेशन है, जब ये पेड़ बड़े हो जाए तो इसका टिम्बर, इसका फॉडर आप लोग यूज कर सकते हो। और वो ओनली फॉर शिवालिक रेंज के लिए था और पंजाब प्रांत के लिए था। जब 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग बना, तो लैंड कंसोलिडेशन एक्ट, एक्साइज एंड टैक्सेशन एक्ट, पंजाब लैंड पजेशन एक्ट, जबकि हमारी भौगोलिक स्थिति में फर्क है और सारे कानून पंजाब के हमारे ऊपर लगा दिए गए। 18/8/92 को आनंद फानंद में ये नोटिफिकेशन कर दिया गया। हमारे अनंतपुर गांव के किसी भी गांव वासी को ये खबर नहीं है कि ये नोटिफिकेशन कब लगाया गया, क्यों लगाया गया, क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर है। और चलते 2004 में 18/3/2004 को जस्टिस सब्रवाल साहब का ऑर्डर आया कि भाई सारे एरिया में आप कोई भी फॉरेस्ट एक्टिविटी ही कर पाओगे, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं करोगे। वहां से हमारी ये समस्या शुरू हुई और फिर हम जितने भी हमारे ये सुरुजगुन रोड में तमाम बैंकेट्स और जितनी बिल्डर लॉबी बैठी हुई है, ये उस एक्ट को सुधारने के लिए उसके रिव्यू पिटीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई। और फिर उसके बाद 14/5/2008 का अरिजीत प्रसाद साहब का ऑर्डर, उसके बाद फिर 2013 में ऑर्डर और फाइनली फिर 2018 में जस्टिस BS लॉकूर का ऑर्डर, जिसमें कि कांत एंक्लेव कॉलोनी को डेमोलिश कर दिया गया। इसके बाद हम सब लोगों को थोड़ा डर का माहौल था, लेकिन चूंकि हम गांव के मूल बासिंदे हैं
हमारी ऑनरशिप की लैंड है, हम यहाँ सदियों से बसे हुए हैं, हमारा इतिहास है। और हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता कि किसी भी पुरानी विरासत को, जिसका कि इतिहास में नाम है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं थी, जब भारतीय सरकारें भी नहीं थी, अंग्रेजी हुकूमतों से भी पहले मुगलों के टाइम से यहाँ जो गुर्जर कम्युनिटी बस रही है, वो उन मुगलों से भी, उन अंग्रेजों से भी लोहे के चने चबा के उनसे लड़ते रहे हैं। और इस तमाम दिल्ली और एनसीआर में जितने भी आसपास के यहाँ 100-200 गांव है, उन सारे गांवों में मिलजुल के इन अंग्रेजों को और मुगलों को यहाँ से खदेड़ा था। ऐसे ऐतिहासिक गांव के साथ आज जो खिलवाड़ सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा के, मैंने कई दफा बोला है माननीय डीएफओ साहब से, माननीय डीसी साहब से, कि ऑर्डर के अंदर कहां लिखा हुआ है कि अनंतपुर को डेमोलिशन कर दो। और डेमोलिशन का भी कोई तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी के डेमोलिशन में भी ये कहा था कि पहले इनका रिहेबिलिटेशन प्लान बनाइए, पहले इनको यहां से दूसरी जगह स्थानांतरित करिए। अभी जिस तरीके से दादा राजकुमार का मकान, उनको मौका भी नहीं मिल पाया और उनका आनंद फानंद में घर जाके बच्चे सोए हुए थे और सुबह हमें 10 बजे पता लगा कि इस मकान को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने हमारी किसी बात को सुना नहीं, हम सब गांववासियों ने, भाई विजय प्रताप ने, सब लोगों ने उनसे निवेदन किया कि माय लॉर्ड 1 दिन का 2 दिन का हमें समय दे दीजिए, लेकिन प्रशासन इस बात के लिए नहीं माना। जब हम सारे गांव के लोग करीब 10,000 की संख्या में एकत्रित हो गए और अनंतपुर चौक से लेके सांसद जी कृष्णपाल जी के यहाँ पे पहुंचे, तो भारी भीड़ का यही कहना था, मेरे नौजवानों का जोश था, उनका कहना था कि जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा मंत्री जी हम यहां से नहीं जाएंगे। कृष्णपाल जी ने ये आश्वासन दिया कि अब गांव के अंदर कोई जेसीबी नहीं घुसेगी, गांव को नहीं तोड़ा जाएगा, अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो मैं सबसे पहले आकर जेसीबी के सामने खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन हमें रोजाना डरा रहा है, इसके बावजूद मशीनें भी आ रही है और प्रशासन हमें तमाम छोटे अधिकारियों के माध्यम से पता लग रहा है कि अभी तो ये फेज 1 की इन्होंने तोड़फोड़ करी है, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 की तोड़फोड़ करनी है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और मेरी जितनी ये आवाम जनता खड़ी है, इसकी ताकत के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूं कि ऑर्डर का गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। जब ऑर्डर के अंदर सुधार हो सकता है, 21 जुलाई 2022 के आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ओका और 2 जजों की बेंच ने ऑर्डर किया है, पैरा 66 में क्लियर लिखा उन्होंने, पहले इनको सुना जाए कि 1980 से पहले बैठे हुए, 25 अक्टूबर 1980 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। हमारी पैदाइश तो यहाँ उससे सदियों पुरानी है, तब इस गांव का इतिहास 700 साल पुराना है, तो फिर 25 अक्टूबर 1980 तो भी कुल मिला के 40-45 साल हुए। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि पहले तो हमें एक्ट और कानून की जानकारी है कि बिल्कुल हम सही हैं। जब हम सही हैं तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? अभी हमने कहा कि भाई सूरजकुंड रोड पे तो ये तमाम मानव रचना यूनिवर्सिटी बनी हुई है, 21 सेक्टर की सोसाइटियां बनी हुई है, जिम खाना क्लब बना हुआ है, पूरा सूरजकुंड रोड भी सेक्शन 4-5 में से जाता है, राजहंस होटल गवर्नमेंट का बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाइंस करना है तो उनके साथ भी करिए। ऐसा नहीं है कि इन गांव के गरीब लोगों को डरा के धमका कर इनकी जमीनों से सारा कंस्ट्रक्शन हटाकर सरकार इन जमीनों को हथिया लेगी। राइट टू फंडामेंटल एक्ट के तहत सरकार हमसे हमारी जमीनें नहीं छीन सकती है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत भी हम लोग मूल निवासी हैं, हम अपनी जमीनों में रह सकते हैं, खेती किसानी कर सकते हैं। और क्योंकि हम दिल्ली के नजदीक रहते हैं, यहाँ खेती किसानी कम मात्रा में है, तो हमने अपने मकान या दुकान बना लिए, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हम लोग अपना जीवन के, मैंने उस दिन भी सूरजकुंड रोड पे कहा था कि सरकार हमें मजबूर ना करे कि हम कल को छीना झपटी चोरी चकारी का काम करें। आज हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि तमाम मेरे साथी लोग बैठे हैं, दूर दराज से समय कम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग इसकी रिव्यू की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, जिसमें भी हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि उनके अंदर भी हमें सारी जीत हासिल मिल जाएगी। सरकार को आज के आज ऐसी क्या जल्दी है कि इनको अभी कभी खुद करना है, जब सरकारें समय ले सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि अभी हमें वहां पे समय चाहिए, तो वो हमें समय दिलाया जाए। यही मांग हमारी माननीय सांसद साहब से, हरियाणा सरकार से और ये तमाम लोगों से कि
सदा सोशल मीडिया पे यही बात रखे कि अनंतपुर बचाओ आंदोलन जो हमारा चल रहा है, सेव अनंतपुर जो हमारा चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी, क्योंकि मैं समझता हूँ आप सबसे ज्यादा इसके बारे में जानते हैं। हमारे बीच में आए हुए हैं योगी पहलवान जी, भीम आर्मी से, प्रदेश सचिव दिल्ली, अब भाई शेर खान जी, रोहतास जी अड़खीर से, अन्नू मोड़वन से जी, राहुल छाबड़ी जी, जीत सिंह दूड़ी जी अड़खीर से। हमारे बीच में भाई अर्जुन सिंह जी जो प्रवासी समाज का मैं समझता हूँ शिवदुर्गा बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ ओम प्रकाश जी, यूनुस खान जी, क्योंकि ये कल भी भाई साहब ने बोला था कि जैसे 5000 जो मकान है हमारे अनंतपुर में तो 800,000 के करीब है, बाकी जो 5000 मकान है वो शिवदुर्गा बिहार में मकान है, क्योंकि वो एरिया अनंतपुर के खसरा नंबर में पड़ता है और वहां पे भी तोड़ फोड़ की उतनी ही तलवार लटकी हुई है जितनी हमारे यहाँ पर। तो आप भाई आए, सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आपका हम यहाँ पहुंचने में स्वागत करते हैं बहुत बहुत अनंतपुर की तरफ से। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन क्योंकि महिला शक्ति आई हुई है, निर्मल डेडा जी, आप आए और अपने क्योंकि समय की गरिमा रखें और बहुत शब्दों में बस मैं समझता हूँ हमें समर्थन, आप आए हो समर्थन देने के लिए, बस अपने विचार आप बहुत सूक्ष्म शब्दों में विचार रखें। नमस्कार जी। अनंतपुर गांव के इस मुद्दे पर, इस ज्वलंत मुद्दे पे, इस दुख की घड़ी में यहाँ पर मौजूद सभी ग्रामवासियों को, चौपाल पर बैठे हुए सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमस्कार है। ये एक दुख की घड़ी जो हमारे पास आई है, उसमें हमारे पास एक मौका है अपनी एकजुटता दिखाने का, अपनी रणनीतिक समझ को दिखाने का, अपनी सूझबूझ दिखाने का। गुर्जर जाति हमेशा वीरों की जाति रही है और हमारे ही योद्धा हैं जो हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि मैं आपके सामने जो खड़ी हूँ, मैं एक ITBP के असिस्टेंट कमांडेंट की बेटी हूँ, BSF के DIG की बहन हूँ और आपको ये जान के गर्व होगा कि 2 मेरे बच्चे हैं, कमांडर मिहिर भोज गुर्जर और लेफ्टिनेंट कमांडर देवाशीष गुर्जर सीमाओं पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में INS विक्रांत में एक बेटा आप तैनात था और INS विक्रमादित्य पे दूसरा बेटा तैनात था। मैं यहाँ पर हमारी जितनी भी मातृशक्ति है, मैंने वीडियोस में देखा कि मातृशक्ति बिलख रही थी और बाहर रोड पे बैठी हुई थी। मैं पूरा संज्ञान नहीं ले पा रही हूँ, उतनी मेरे में राजनीतिक और प्रशासनिक समझ भी नहीं है, पर मैं यहाँ पर माताओं और बहनों के साथ अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। भाइयों से मेरी एक अपील रहेगी कि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल ना बनाए। सभी राजनीतिक दलों में हमारे भाई हैं और हमें सभी राजनीतिक दलों की जरूरत भी है, तो सबके साथ सामंजस्य बनाकर बिठा के और इसका जैसे भी हल हो सके उसे समाधान निकालने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब हमारे बीच में ग्रेटर नोएडा से और राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई रविंदर भाटी जी आए हुए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार और सुझाव हमारे पंचायत में आप प्रदान करें। राष्ट्रीय स्वाभिमान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई रविंदर भाटी जी, और मैं कल से देख रहा हूं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे आह्वान कर रखा है कि मैं कल अनंतपुर जा रहा हूं समर्थन देने के लिए, और पूरा उस पर लोग ट्रेड हो रहा है। भाई रविंदर भाटी जी, सबसे पहले तो समाज की दिशा दशा तय करने वाले सभी जिनको समाज की चिंता है उनको नमन और वंदन, और जो दूर दूर से चल के इस अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सभी भाइयों का दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बात शुरू करते हैं अपनी भोली भाली देशभक्त कौम गुर्जर समाज से। गुर्जर समाज वो समाज है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
लाखों लोग, हजारों लोग फांसी पे चढ़ गए, काले पानी चढ़ गए, लेकिन इस दिल्ली की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं किया। ये गुर्जर जाति वो जाति है, और ये अनंतपुर वो ऐतिहासिक गांव है जिसका 800 साल पुराना इतिहास है। आप लोगों ने उस इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये गुर्जर मेरे जो देशभक्त कौम है, बहुत बड़ी कौम है। ये वोट देकर आपको सत्ता में बिठाते हैं, आपको नेता बनाते हैं, और जब इनके हक अधिकार की बात आती है तो आपके मुंह पे टेक चिपक जाती है, आपके मुंह में दही जम जाती है। ये एमपी एमएलए ये गांव को बचाने के लिए है, ये समाज को बचाने के लिए है। ये केवल शादी ब्याह में लड्डू खाने के लिए नहीं है, या केवल दांतों में बनाने के लिए नहीं है। आज अनंतपुर के साथ पूरे देश का समाज खड़ा हुआ है, पूरे देश का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज उठ रही है कि हम अनंतपुर गांव के साथ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अनंतपुर की घटना में हमारी माताएं बहनें सड़कों पर आई, जब उनके साथ धक्का मुक्की हुई, हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई, इस सरकार को सोचना चाहिए कि ये गुर्जर समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बहनों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यदि हमारी बहनें, माता बहनों की आंखों में आंसू है तो इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ और बड़ा होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मेरे गुर्जरों, मेरे नौजवानों, ये वीर गुर्जर जाति लिखना छोड़ दो। यदि तुम संघर्ष नहीं कर सकते, यदि तुम अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ सकते, यदि अपनी माँ बहनों के सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते, तो आप कभी वीर गुर्जर मत लिखना। और उस कहावत को भी झुठला देना कि 100 कोस के गुर्जर की माँ एक होती है। जब आप अपनी संघर्ष को भूल रहे हो, आप अपनी ताकत को भूल रहे हो, आपको आपका बल याद दिलाना पड़ता है। याद करो गुर्जर आंदोलन, जब इसी दिल्ली ने, जिसमें तीनों तरफ बॉर्डरों पे गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, इस देश की राजधानी को ठप कर दिया था, इस देश के पहिए को ठप कर दिया गया। आज तुम्हारे अस्तित्व को इस सरकार ने ललकारा है, आज तुम्हारे बुजुर्गों के मान सम्मान को इन्होंने ललकारा है। यदि हमारे घर ही नहीं रहेंगे, हमारी छत्ती नहीं रहेगी, हमारी माँ बहन सड़कों पे ऐसे रोएंगी, तो फिर हम गर्व से कहते हैं गुर्जर है। अरे हम लड़ना भूल गए हैं, मेरी कौम सोए हुए सिंह है। यदि एक बार खड़े हो गए, एक बार खड़े हो गए, तो एक दिन में अपनी बात मनवा देंगे। यह देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी रक्षा अपने मुगलों से की, अंग्रेजों से की, इसकी रक्षा करते करते पहाड़ों में, वनवासों में और पहाड़ों पे फंस गए जाके। आज आपको अवैध घोषित करते हैं। अरे अवैध घोषित करो तो लेक व्यू को घोषित करो, अवैध घोषित करो तो मानव रचना को घोषित करो, अवैध घोषित करो तो इन धन्ना सेठों की बिल्डिंगों की करो। इनका सीएलयू कर देते हो, गांव के 6000 घरों का सीएलयू। गांव वाले सीधे लोग सीएलयू कराना आएंगे, पैसा देने आएंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, खड़े हो जाओ, नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये अस्तित्व मिट जाएगा। आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं। यदि बच्चा भी रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। इसलिए कहता हूँ सोए सिंह उठो और ललकारो, भारतीय इतिहास पटल पर स्वर्णिम सोए तुम्हारा है वीर गुर्जर उठो, तुम्हें समय ने आज फिर ललकारा है, आज समय ने फिर ललकारा है। मैं अपनी माता बहनों के आंखों में आंसू नहीं दे सकता। वे सरकार कौन खोल के सुन ले, ये सैनी सरकार, यदि गुर्जर समाज के मान सम्मान के साथ छेड़खानी की जाएगी, हमारी माताओं बहनों के साथ अपमान किया जाएगा, तो आपको दिल्ली में नहीं, देश के 12 प्रांतों में खचेड़ देंगे। गुर्जरों का इतना विरोध आप झेल नहीं पाओगे। मध्य प्रदेश के गुर्जर तैयार बैठे हैं, राजस्थान जम्मू कश्मीर के गुर्जर तैयार बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के तैयार बैठे हैं। तैयार होना है तो दिल्ली के और फरीदाबाद के गुर्जरों को। आप लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, आप केवल इकट्ठे हो जाओ। लोकतंत्र में सरों की संख्या होते हैं, हम देखते हैं किसके बाप की मदद जो एक मकान के भी हाथ लगा दे। आज हमने सुना कि ये सामान जो तोड़ा था उसे उठाने आए हैं। अरे बुलाओ इसको, फरीदाबाद गवर्नमेंट को, हम चल रहे पहलवान के घर में, तू एक रोड़ा उठा कर दिखा दे आज यहाँ से। या तो आज हमारी जान जाएगी या हमारा स्वाभिमान लौटेगा। मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। आप तैयार रहो, एक कॉल करो बड़ी, और मकान गिराने की बात नहीं है। ये जिस दिन महापंचायत रखो उस दिन तक पहलवान का घर में चुनाई शुरू हो जानी चाहिए। और यदि बस की नहीं है तो हम
सब लोग बैठ के वहां सहयोग करके सब लोग उसको चुनवाने का काम करेंगे, लेकिन हम इनके सामने भीख नहीं मानेंगे। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि एडवोकेट भी हूं मैं, कि ये सरकार है, ये अदालत है, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जनता के लिए है, जनता के लिए बने हैं। सुप्रीम कोर्ट को कल तथ्य देकर बरगलाया जा सकता है, फेंकाया जा सकता है। या दिवाकर विदुड़ी जी बैठे हैं, तुगलकाबाद का मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। तुगलकाबाद के अंदर रविदास गुरु घर था, उसको सुप्रीम कोर्ट के विजय भाई आदेश पर तोड़ दिया गया था, लेकिन हमने रामलीला ग्राउंड पर चंद्रशेखर भाई ने और हमने आंदोलन करा, सुप्रीम कोर्ट को वापिस हटना पड़ा, गुरु घर वहीं बना, जमीन तुगलकाबाद की वापिस मिली। इसलिए कहता हूँ, काम से बड़ा कुछ नहीं है, गांव के घरों को कोई सरकार नहीं तोड़ सकती, केवल हम संघर्ष करना भूल गए हैं, हम लड़ना भूल गए हैं। कुछ दिन के लिए राजनीति को अलग रख दो, राजनेताओं की मजबूरी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं है। समाज इस लड़ाई को लड़ेगा। दो बात कह के जा रहा हूं, देखो मेरे तो दिल में इतनी पीड़ा, राजनीति चाहे अलग रख दो, यदि कोई हमारी माँ बहन के साथ धक्का मुक्की करेगा, घर पे तोड़ने का प्रयास करेगा, तो उस सरकार की वोट के द्वारा नसबंदी कर देंगे। इतनी वोट उसके विरोध में डलेगी कि उस सरकार को पता चल जाएगा कि क्या विरोध होता है। और रही बात आपकी लड़ाई लड़ने की, एक डेट घोषित कर देना, उस डेट को यदि पूरे देश का गुजर समाज यहाँ ना आ जाए तो नाम बदल देना, और इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे। विजय भाई, चंद्रशेखर भाई से मेरी बात हुई है, आप मैटर बना के देना, एक दो दिन में इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मुद्दे को उठवाने का काम करेंगे कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी तो कुछ गांवों ने वीडियो डाली है, यदि बुलडोजर इस गांव की तरफ आया, देश का कोई काम ऐसा नहीं बनेगा, कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें बीजेपी का नेता घुस जाए। लड़ोगे नहीं लड़ोगे बताओ साथियों? हमारे घर से, हमारे मान सम्मान से कोई बड़ी बात है या कोई इससे भी बड़ी बात हो सकती है? लड़ोगे नहीं लड़ो, हाथ उठा के बताओ। संवैधानिक तरीके से लड़ना है, संगठित होकर लड़ना है, और इस लड़ाई को मैं कह रहा हूं हम जीतेंगे। आप हिम्मत मत हारना। नेता डराते भी है, बहकाते भी है, क्योंकि उनकी कुर्सी छीनने का डर है, लेकिन यदि कोई हमारी माता बहनों की आंख में आंसू लाएगा, उसके नीचे से उसकी कुर्सी छीनेंगे नहीं छीनेंगे बताओ? वो ना तो एमपी बनेगा, ना वो एमएलए बनेगा। विजय भाई समाज नेता बनाता है, नेता कभी समाज नहीं बनाता। जिसने समाज के साथ जो खड़ा नहीं हुआ वो किसी का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि जिस गुजर भाई के पास अपने समाज के लिए वक्त नहीं, उसकी रगों में पानी खड़ा है, रक्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप रविंदर जी, देखो आपसे हमारा, आपने ये सब समाज के सामने, पूरी पंचायत के सामने कहिए कि इस गांव अनंगपुर की हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठवाएंगे। भाई चंद्रशेखर रावण जी, जो मैं समझता हूँ वो इकलौते सांसद हैं और गरीबों के वो मसीहा हैं, और मुझे मालूम है वो बात बहुत अच्छे तरीका से संसद में रखेंगे। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें हो सके तो यहाँ भी लेकर आए, और संसद में तो बुलवाना जरूर पड़ेगा। देखो, यदि मेरा समाज चाहेगा कि उसकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अनंगपुर गांव आए, आप डेट निश्चित करो। ये सरकार भी तुम्हें यही घुटने पे खड़ी मिलेगी, और चंद्रशेखर भाई भी यही मिलेंगे, और पूरे देश का गुजर समाज भी यही मिलेगा। और आज ही, क्योंकि लोग आते हैं भाषण देकर चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, हम बैठेंगे पहलवान के घर पे, और जिस अधिकारी में हिम्मत हो अभी बैठेंगे शाम तक, एक ईंट उठा के दिखा दे वहां से मलबे की, वो ईंट तेरे बाप की है? हमारे खून पसीने की मेहनत से बनाई हुई मकान है, हमारे समाज का मकान है। और संसद के अंदर भाई जी, आज अभी हमें मैटर बना के दे देना, 2-3 दिन के अंदर मजबूत से आपकी आवाज मोदी और सैनी के कानों तक पहुंचेगी। किसी के मकान को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। फिर हमारा जीने का, इस कुर्ता पहनने का कोई फायदा नहीं। यदि हमारे लोग पिटते रहे, हमारे लोग लुटते रहे, केवल हमारे लोग जो ना थोड़ा आराम में आ गए, संघर्ष करना भूल गए। अरे एक दिन खड़े हो जाओ, या दिल्ली 3 तरफ तो तुम बैठे हो, एक दिन में बंद कर दोगे। उनके घरों में धन्ना सेठों में यदि चाय भी बनती है तो आपके दूध से बनती है। यदि उनकी सब्जी भी बनती है,
तो आपकी वजह से कर दिया, क्योंकि आप खेती करते हो, आप खेतों में काम करते हो, दिल्ली को दूध पहुंचाते हो, सब्जी पहुंचाते हो। और आज देशभक्त कौम को, जिसने देश के लिए फांसी खाई, उसके मकानों को तोड़ रहे, अवैध बता रहे हो। अरे अवैध तो तुम हो, ये अवैध गांव को अवैध बताओगे? ये तो वन जो एक्ट है भाई हमारा, मैंने वो पढ़ा है, जो हमारा 2000 एक्ट है, गुजरे घुमंतु जाती है, और वन एक्ट भी हमारी जाति को और आपकी जो हमारी दूसरी जनजातियां हैं उनको अधिकार प्रदान देती है कि वो वन क्षेत्र में भी रह सकते हैं, जीवन व्यापन कर सकते हैं, वहां पर अपने संसाधनों को चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। हमारे बीच में पंजाब से संदीप गुजर जी आए हुए हैं और बिंदु रोमी गुजर जी हैं मंडौरी परवल से, बहन जी आई हुई हैं, पत्रकार हैं और बहुत हमारा अच्छे से वो रख रही हैं। कपिल गुजर जी दलुपरा से बहुत बड़े अपने युवा साथियों के साथ आज हमारे गांव को यहाँ मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए आए, हम उनका भी यहाँ स्वागत करते हैं। मैं भाई से, संदीप से निवेदन करूंगा बस सिर्फ अपना समर्थन, क्योंकि बहुत समय की कम हुआ है। सबसे पहले स्टेज पर विराजमान मेरे बड़े बूढ़े, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम, राम राम जी। मेरे नौजवान साथी और सामने बैठे मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, टाइम की कमी है, बस 2 मिनट। अगर जरूरत पड़ी दिल्ली एनसीआर ही नहीं, अंबाला पंजाब सब गुजर आपके साथ हैं, हमारे अपने अनंतपुर गांव के साथ हैं। बस मेरी अपील 1-2 शब्दों में पंजाबी 2 बोल गा के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ओ हारते नहीं होंदे कदे सूर में दलेर, हारते नहीं होंदे कदे मरते दलेर, हो बस हौसले बढ़ा के दूसरी पंप रखे हो, से जितने जरूर जारी जंग रखे हो, जारी जंग रखे हो, से जितने जरूर जारी जंग रखे हो, जारी जंग रखे हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद संदीप भाई, आपने अपने गा के विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे बीच में संतराज नागर जी अट्टा से हैं और संतराम नागर जी अट्टा से हैं, बहुत अपने सारे युवा साथियों को साथ लेकर आए, हम उनका यहाँ पहुंचने पे धन्यवाद करते हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हेमराज खटाना जी, जो हमारे पायलट साहब के बहुत क्लोज हैं, रिथौस से हैं, वकील हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, मैं वही माइक ले आता हूँ आपके पास। खटाना साहब क्योंकि पायलट साहब के बहुत क्लोज हैं और एडवोकेट हैं, कानून भी जानते हैं, हमारी बहुत मदद करेंगे इस मामले में। मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों, विजय भाई, सारी चौधर और मेरी बहनें, भाई वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, मेरे लिए तो कोई सबक छोड़ा नहीं है। भाई एक बात सुन लो, अनंतपुर का इतिहास है। मैं तो सन 67 में आया हुआ चौपाल पे भजन सुने ब्याह में, अब 2025 में मौका मिला है, आज बड़े सौभाग्य है जो मैंने आपके दर्शन किए। लेकिन जो मेरे बहनों का रोना देखा, एक रीतू भटाना जी थी, मैं सुबह उसका फोन देख रहा था, बुजुर्गों ने अपील की है अनंतपुर जरूर पहुंचो, अनंतपुर जरूर पहुंचो। पूरा देश उबाल खाया हुआ है। एक बार बिरादर और ये समाज 13 तारीख का आह्वान करते, हिंदुस्तान को यह पता लग जाएगी कि गुजर कौम कोई कौम है और अनंतपुर कोई गांव है। राजा अनंतपुर पैदा हुए थे इस गांव में, 1300 पहले बसा था ये गांव, जब सुप्रीम कोर्ट था और ना संसद थी। अनंतपुर गांव का इतिहास है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, राजेश पायलट जी आए थे, देवेंद्र जी बैठे इसके आए थे, मैं विजय प्रताप जी के आए थे, पूरे समाज के साथ रहते हैं। और भाई मेरा राजेश पायलट का तो 24 नंबर का साथ है। सचिन को जरूरत पड़ेगी तो आपके बीच में हाजिर मिलेगा 13 तारीख को, और पूरा समाज और जो विजय भाई आदेश करेगा, पूरा देश का समाज आप भाई समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और सुन लो, अंग्रेजों को टक्कर दी, मुगलों को टक्कर दी, अरे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में बसा दिए। पिठौर से देख लो, चंदवे देख लो, पेपर देख लो, फौसी देख लो, सोने देख लो, पूरा हिंदुस्तान देख लो, सब पहाड़ों में बस रहे। शहर में 3 जगह तीनों हमारे लोगों ने फांसी खाई, कुर्बानी दी, उनका इतिहास है। अनंतपुर वाले तुमसे रिक्वेस्ट है, अरे
कहीं के किनारे हो गए भाई। अरे रुपया सब कुछ बच गो, भाई एक चीज न बची, इज्जत सोमनाथ है। तो देखियो ऊपर वाले इज्जत सोमनाथ रखियो, जगह नहीं मिलेगी बैठने को। और सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस भी देखेगा, अक्यूब कोई कौम है, कोई राजनीतिक दल है, क्या बीमारी है। इतनी बहादुर कौम मैंने अजमेर में भाषण दिए थे 3 बार, जब गुजर आरक्षण था। अब तो मैं बुढ़ा हो गया, मैं तो आप मेरे से वाजब समाज के आकर्षण हो गए मेरे, तो मेरी कृपा युवा और बाकी हमने जो है ना, मैं गुड़गांव का डेली लिख रहा हूँ अखबारों में दब के। तो मुझे भाई फतेहाबाद संभाल दो, फतेहाबाद संभाले प्रेस इस लड़ाई को मजबूत से लड़ेंगे। और 13 तारीख का आह्वान है, हिंदुस्तान नहीं BBC बोलेगा, अनंतपुर वाले समाज तैयार नहीं हो। वक्ताओं ने बार बार कह दी, बचा देने को मैं धन्यवाद। छोटे से घटौने हमारे 35 साल पहले गाँव बनाया, राजेश पायलट, बैंकर प्रताप, खड़कर साहब, पोसवान साहब, सब उनको पूरा समाज इलाकों बच गो। तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपसे मौका दबा के रहेंगे पीछे। धन्यवाद। राम राम करती है बहुत बहुत खटाना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में फुलवाड़ी से भाई फिर पोसवाल जी, भाई मयंक चौधरी जी आए। उनसे निवेदन करता हूँ कि वो कुर्सी छोड़ के, क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं, हम उन्हें वहाँ बैठने को करें। हमारे बीच में भाई कपिल गुर्जर जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार आपके बीच में रखें। भाई कपिल गुर्जर जी, भाई कपिल गुर्जर, भाई मुनिंदर पहलवान जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और संदीप पहलवान जी हमारे भाई बीच में, डेडा जी आए हुए हैं, सचिन लंबावता जी आए हुए हैं, और हमारे बीच में भाई साहब, मैं निवेदन करता हूं कि बाकी नीचे अपने बैठ जाएं स्थान में, और मुनिंदर पहलवान जी आप ऊपर आए, और संदीप पहलवान जी आप ऊपर आए। और मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में कपिल जी, सभी भाई अपना स्थान ग्रहण कर लें, कुर्सियां खाली पड़ी है, यहाँ आकर के बैठे सभी भाई, खड़े ना हो, गर्मी भी ज्यादा है, जहां जगह मिल रही है वहीं बैठे सभी भाई। आज फिर से अनंतपुर की पावन धरा पे आया हूं, सबसे पहले नमन करता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे सभी सम्मानित लोग जो अपने गांव से अपना सब कुछ छोड़ करके अपने समाज के लिए यहाँ हमारे बीच आए हैं, सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद और आपसे राम राम। सामने बैठे मेरे उपस्थित सभी नौजवान साथी, जिन्होंने सोशल मीडिया के साथ साथ सड़क से लेके हर तरह तक बताया हुआ है कि अभी देश के अंदर जल्द से जल्द एक गुर्जर आंदोलन होने वाला है। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा अनंतपुर गांव जो कि 700 वर्ष से ज्यादा पुराना है, जब ना तो ये सरकारें पैदा हुई थी ना ये कोर्ट पैदा हुए थे, उससे पहले हमारा अनंतपुर गांव बसा था। तो हमारी जमीन को अवैध कैसे बसा सकते हो तुम? ऐसे तो हमारे सभी गुर्जरों के गांव नदी नाले और पहाड़ों के किनारे बसे हुए हैं, क्या सबको उजाड़ने का काम करोगे? मैं बोलना चाहता हूं सबसे पहली बात अपने गुर्जर समाज के लोगों से कि यहाँ इकट्ठा हो जाओ अनंतपुर के अंदर, वरना आज अनंतपुर का तो कल तुम्हारा नंबर है। अगर हरियाणा के मेरे गुर्जर भाइयों ने भी यहाँ पैर धर दिया तो जगह पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी संख्या है और सबसे मजबूत है गुर्जर समाज हरियाणा में सभी राज्यों के उससे। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाइयों, अब समय है ये आसपास के जितने भी गांव हैं सभी यहां मौजूद हो जाओ। ये दिल्ली जो हमारा गढ़ कहा जाती है, ये गांव जो गुर्जर राजा अनंतपाल तोमर का बसाया हुआ है, उनके नाम से है ये दिल्ली, उनकी बसाई हुई है, और ये एनसीआर उनका बसाया हुआ है। और आज किन्हीं लोगों की इतनी हिम्मत हो गई
कि हमारे गांव में घुस करके हमारे ही घरों को तोड़ा जा रहा है। जो होना था वो हो गया, इससे आगे एक ईंट नहीं हिला सकता, किसी की मां में इतना दम नहीं है जो यहां आ जाए। हमारा पूरा समाज, गुर्जर समाज यहां इकट्ठा खड़ा है और 36 बिरादरी भी हमारे साथ तैयार है हमारा साथ देने के लिए। 36 बिरादरी से भी एक मांग करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी और यहां आने के लिए भी हमारा साथ दे। एक छोटी सी बात मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे समाज के अंदर भी बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े वकील हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, वहां से स्टे लेके आओ और सड़कों पे हम खड़े हैं लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई दोनों जगहों से लड़ी जाएगी। कोर्ट से स्टे भी लाया जाएगा और जब तक हम सड़कों पे डटे भी रहेंगे, जब तक स्टे आकर के हमारे यहाँ पे ये कार्यवाही नहीं रोकी जाती। एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के साथ यहां मौजूद हूं तो मैं 1-2 दिन से देख रहा हूं कि सभी लोग आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज के खातिर हमारे यहाँ आ रहे हैं और सभी गुर्जर समाज के लोग आ रहे हैं। लेकिन आपस में एक दूसरे की बुराई मत करो, क्योंकि हमारा जो अपना होगा वो हमारे बीच